नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले फिलहाल ट्रेन में नमाज पढ़ लो तो बवाल है, लेकिन अगर दोस्तों भजन कीर्तन करो तो कोई वजह नहीं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में देंगे बड़ी मात। जी हाँ, शक्ति सिंह गोयल अंदर ही अंदर साइलेंट प्रमोशन कर रहे हैं गुजरात में कांग्रेस का। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर मोदी भक्त सुशांत सिन्हा को लोगों ने घेरा। आपको बता दें डॉलर के मुकाबले दोस्तों कह रहा है रुपए गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। जी हाँ, निर्मला सीतारामन, सुधीर चौधरी के बाद ये एक और भाई साहब आए, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पर लग गई मोहर। 54% लोग बोले इस बार कांग्रेस बहुत बेहतरीन करेगी हिमाचल में। जी इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दिवाली से पहले दरगाह पर पहुंचा आरएसएस का नेता, लोगों ने ले लिए मजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हमारा बंगला बीजेपी खाली करा रही है, इनसे यही उम्मीद थी हमें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस किया रद्द, बौखलाया गृह मंत्रालय। जी हाँ, बोले फिलहाल विदेशी फंडिंग आती है, बताएंगे कैसे बौखला रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ने वालों को ढूंढ रही पुलिस। जी हां, एफआईआर भी हुई दर्ज। बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला कल जो मैंने आपको बताया था अब क्या तुल पकड़ रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका, हर तरफ हो रही राहुल की तारीफ। 2024 में बनेगी राहुल की यात्रा दोस्तों, एक तरीके से जड़ी बूटी का काम करेगी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश में नफरत फैला रही है बीजेपी, नमाज पढ़ने पर हो रहा है बवाल। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ ली थी। उत्तर प्रदेश का खुशीनगर एक इलाका है दोस्तों, जिस खुशीनगर में जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ ली। आपको बता दें, इस नमाज वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब ये वीडियो वायरल हुआ, जैसे ही योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल में एफआईआर दर्ज कर ली, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया था। लेकिन अब मामला यही नहीं रुकता है दोस्तों, जानबूझकर इस मामले को तुल दिया जा रहा है। लोगों ने सवाल उठाए कि अगर ट्रेन में भजन कीर्तन हो जाए, लोग भजन गाएं तो लोगों को दोस्तों कोई डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन अगर दोस्तों ट्रेन में किसी ने जो है, लेकिन दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर नमाज गलती से भी आपने ट्रेन में पढ़ ली या एयरपोर्ट के बाहर पढ़ ली, नमाज का टाइम हो गया तो, या फिर कहीं ऐसी जगह पढ़ ली जहां पर जगह है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी एफआईआर हो जाती हैं। अब लोग इस बात का मुद्दा बना रहे हैं कि भाई ट्रेन में नमाज क्यों पढ़ी, लोग परेशान हो रहे थे। आप समझिए दोस्त, जब भजन कीर्तन ट्रेन में होते हैं, जोर जोर से जो है यहाँ पर गाना गाने वाले आते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब डीजे बजते हैं दोस्तों सड़कों पर तेज तेज, और जो है मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग परेशान होते, तब कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन ट्रेन में नमाज पढ़ ली तो बवाल हो गया। इस चीज को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर नफरत फैलाती है और छोटी मोटी चीजों को बड़ा तुल देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के राज में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अब ये एक वीडियो वायरल होने के बाद इस पर बवाल भी मचा हुआ है। सिंपल सी बात ये है कि ये वीडियो लगभग 4-5 दिनों से वायरल है, और इसके बाद जो यहाँ पर अब पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है जिन लोगों ने नमाज पढ़ी थी। तो दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि हिंदू मुसलमान वाले मुद्दों को बढ़ावा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शक्ति सिंह गोयल देंगे दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका, हो रहा है गुजरात में चुपचाप साइलेंट प्रमोशन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस कहीं प्रमोशन कर ही नहीं रही है, जबकि दोस्तों शक्ति सिंह गोयल किसी और ही मुद्दे में भिड़े हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, शक्ति सिंह गोयल को गुजरात की सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि गुजरात के सीएम का चेहरा भी शक्ति सिंह गोयल हो सकते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि हमारी बीजेपी से सीधी
टक्कर है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस क्या कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या कांग्रेस अंदर ही अंदर कोई सी ऐसी चाल चल रही है जिससे कि उसकी सरकार बन जाएगी? क्या दोस्तों शक्ति सिंह गोयल कांग्रेस की पूरी कमान संभाले हुए हैं? तो इसका जवाब है हाँ। आपको बता दें दोस्तों, कांग्रेस ने शक्ति सिंह गोयल को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी है, और ऐसे में दोस्तों गुजरात में शक्ति सिंह गोयल एक्टिव है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि गुजरात के में सीधा मुकाबला बीजेपी और आप में बताया जा रहा था, लेकिन यहां पर मामला त्रिकोणीय बनने वाला है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस के शक्ति सिंह गोयल को सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने पूरी जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें दोस्तों, इस बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस 10 सीटों से पीछे रह गई थी। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि गुजरात में राहुल गांधी को काफी बड़ा सपोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा है दोस्तों, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही है, यानी कि राहुल गांधी को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि राहुल की बढ़ती पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों के दिलों में एक तरीके से एक प्यार बसाया। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल शक्ति सिंह गोयल जो है उनको गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर शक्ति सिंह गोयल दोस्तों अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। आपको बता दूं, शक्ति सिंह गोयल को ही सीएम चेहरा भी बनाया जाएगा अगर गुजरात में कांग्रेस जीतती है तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती से है खाली कराया दोस्तों सरकारी बंगला, तो भड़क गई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती से जो है यहाँ पर बंगला खाली करा लिया गया, उनका सरकारी बंगला खाली करने के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि बीजेपी ने हमसे बंगला खाली करा रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी आए दिन इस तरीके के घटिया काम करती रहती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मीडिया के लिए मुद्दा यह है कि हमारा घर खाली कराया जा रहा है, जबकि मुद्दा यह होना चाहिए कि आर्मी में, समझिए दोस्तों, आर्मी के अंदर रहते हुए एक 22 साल या 21 साल के बच्चे को मार दिया जाता है और सरकार से सवाल पूछो तो उसका जवाब भी नहीं मिलता। ये इन पर डिबेट होना चाहिए, इस मुद्दे को टीवी पर चलना चाहिए, लेकिन सरकार इस मुद्दे को दबा रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे पहले भी कई चीजें हुई हैं, हमें नजरबंद कर दिया गया। आर्टिकल 370 का जब हमने विरोध किया तो हमारी आवाजें दबा दी गई, हमें चुपचाप कराया गया, डराया गया, लेकिन डरेंगे नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सच्चाई की आवाज बीजेपी दबा नहीं सकती, और सच की आवाज यही है कि सच यूं ही चलता रहेगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठते हैं तो वो डर जाते हैं। अब भाई देश में दोस्तों अगर कोई किसी तरीके की एक वो हो रही है दोस्तों, तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार जिस तरीके के दोस्तों काम कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री घिर चुके हैं। और अब आप भी जानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे देश में विकास, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से लड़ने के, उसका कोई असल मुद्दा मिला नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं और सरकार पूरी तरीके से दोस्तों अपनी असलियत पे आ चुकी है। इस वक्त आप भी जानना है कि देश के हालात क्या है। महबूबा मुफ्ती हो या कोई और हो, कश्मीर में लगातार दोस्तों टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन उसको लेकर जब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि वो कश्मीर के बजाय उनका ट्रांसफर जम्मू में कर दें, तो प्रधानमंत्री नहीं करते, कहते हैं कि सब भी तो रहना है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं आप भी रहो। इसका मतलब साफ है कि आप लोग मरते हो तो मरो, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश ने बिछा दी 2024 की बिसात, भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पर ही नीतीश भी घेरेंगे। आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी और इस वक्त विपक्ष दोनों जो यहाँ पर अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहा है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति खेल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों नीतीश सबको एकजुट करने में लग गया है, और यही कारण है जो बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है 2024 में। आपको बता दूं, नीतीश कुमार को सारी जिम्मेदारी सौंपी गई है विपक्ष को एकजुट करने की, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल नीतीश कुमार 2024 के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और आपको बता दूं, नीतीश की चाणक्य वाली नीति देखकर गृह मंत्री अमित शाह भी परेशान है, क्योंकि नीतीश के आगे कोई भी चल नहीं पाता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब 2024 की जिम्मेदारी नीतीश को दी गई है तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार दोस्तों एक ऐसा नाम है जो बीजेपी पर हमेशा भारी पड़े। नीतीश कुमार की राजनीति को लोग आज भी पसंद करते हैं। आपको बता दें, पहले भी नीतीश ने बीजेपी को कई झटके दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक नीतीश की सारी रणनीतियों से डरते हैं। सब जानते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार की राजनीति एक बड़े ही ठहराव के साथ आगे बढ़ी है। सुशासन बाबू
बाबू से लेकर आज तक की राजनीति उनकी मानी जाती है। उन्होंने कई बार पलटी भी मारी है दोस्तों, और सब जानते हैं कि नीतीश के आगे बीजेपी भी फेल है। इसीलिए कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब ने दोस्तों नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी दी है। अब देखना यह है दोस्तों कि 2024 में आखिरकार ऊंट किस करमट बैठता है। बीजेपी को तो झटका लगेगा ही, ये तो सिंपल सी ही बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को हराने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों दिवाली पर महंगाई की मार, गरीब आदमी कहां से खरीदेगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों के लिए त्यौहार मनाना मुश्किल हो गया। राहुल ने कहा देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने जहां पर देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ा था वहां से अब अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को धोखा दिया है। सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री ने देश की जनता को खूब सुनहरे सपने दिखाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री ने उन सुनहरे सपनों को कुचल दिया। आपको बता दो दोस्तों नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था इतनी बिगाड़ दी है कि अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देश पूरी तरीके से बेजार हो चुका है। आज देश की दोस्तों बिगड़ती अर्थव्यवस्था और पूरी तरीके से चौपट सरकार ने यह बता दिया है कि फिलहाल देश में दोस्तों रोजगार का कोई आवन जावन नहीं है। खास कर दिवाली में दोस्तों इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो बेरोजगारी को खत्म करे, युवाओं को नौकरी दे और आगे बढ़े। तो जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार की जो नीतियां हैं या फिर सरकार की जो एक सोच है दोस्तों पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि सरकार को समझना बहुत मुश्किल है। ये सरकार कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। आज जब खुद सत्ता में है दोस्तों तो उन चीजों को भूल गए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सरकार की नीयत पर दोस्तों कोई शक कैसे ना करे। जब सरकार खुद ही इस तरीके के काम कर रही है तो आप भी सोच सकते हैं कि फिर सरकार की नीयत पर सवाल तो उठना लाजमी है एक तरीके से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुशांत सिन्हा ने फिर दिखाई दोस्तों मोदी भक्ति के चक्कर में दोस्तों मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। दरअसल आज से 2 दिन पहले दोस्तों सुशांत सिन्हा ने एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो में दोस्तों सुशांत सिन्हा ने गिरते रुपए के फायदे बता डाले सुधीर चौधरी की तरह। आपको तो पता है कि ये सारी की सारी मीडिया इस वक्त गोदी मीडिया के नाम से जानी जाती है और मीडिया अपना सही से काम नहीं कर रही है, और इसीलिए दोस्तों सुशांत सिन्हा का सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। दरअसल दोस्तों जब भी हमारे देश से बाहर देशों से कुछ खरीदी होती है, कुछ सामान आयात करा जाता है, बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तो दोस्तों उसका डॉलर से ही पैसा पे करना पड़ता है। हम जब बेचते हैं उसका पैसा भी डॉलर में आता है, और जब हम कुछ खरीदते हैं तो भी उसका पैसा हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। लेकिन सुशांत सिन्हा की यहाँ पर चालाकी देखिए। हमेशा से दोस्तों ये होता आया है कि रुपए गिरता रहा तो मोदी सरकार मनमोहन सिंह साहब को घेरती रही, लेकिन दोस्तों अब जब मोदी राज में रुपए बुरा हाल हो गया और रुपए लगातार गिरता चला जा रहा है, तो इस पूरी मीडिया ने एक एजेंडा तैयार कर लिया है कि अब मोदी सरकार को सुरक्षित कैसे करें, क्योंकि मोदी जी तो खुद ही बोलते थे कि रुपए गिरता जा रहा है, अब मोदी जी को कैसे बचाए। तो इसका तोड़ दोस्तों गोदी मीडिया के पत्रकार निकाल रहा है। सुशांत सिन्हा चाटुकार पत्रकार के नाम से जाना जाता है। इसने दोस्तों डिजिटल बोर्ड पर लिखकर बताया, इसने कहा कि देखिए डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है, रुपए गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। यानी कि सबसे पहला सुधीर चौधरी ने ये बोला था दोस्तों, उसके बाद संसद में निर्मला सीतारमण जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री, जिनको इतना गणित भी नहीं पता कि रुपए गिरता है तो देश की अर्थव्यवस्था को अकाला जाता है यहां से। अब दोस्तों इसी बात पर जो सुशांत सिन्हा है वो कहने लगा कि रुपए तो गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, पाउंड महंगा हो रहा है। जबकि दोस्तों पाउंड का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था दोस्तों डॉलर और रुपए से टिकी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कुछ सामान खरीदा जाता है तो दोस्तों डॉलर से ही खरीदा जाता है बाहर देशों से, और जब कुछ बेचा जाता है बाहर देशों में वो भी डॉलर से ही बेचा जाता है। तो यहाँ से पाउंड कहाँ से आ गया। सुशांत सिन्हा ने सोचा कि जो देश के लोग हैं दोस्तों वो घास खा रहा है, तो क्यों ना मैं इनको डॉलर की जगह पाउंड का बता दूं। इसका कहना था कि पाउंड मजबूत हो रहा है, डॉलर गिर नहीं रहा, मजबूत हो रहा है। और इसका यह भी कहना था कि मनमोहन सिंह साहब के समय रुपए कमजोर हो रहा था। बताइए दोस्तों आज मनमोहन सिंह साहब को
की तो छोड़ ही दीजिए, मोदी सरकार ने उससे 10 गुना पैसे का दाम गिरवा दिया है और रुपए गिरता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी चाटू पत्रकार अपनी चाटुकारिता नहीं छोड़ रहा है। और इसी को कहते हैं दोस्तों गोदी पत्रकार। जब पत्रकार दोस्तों अपनी पत्रकारिता छोड़कर गोदीगिरी करने लगे तो उसका सोशल मीडिया पर मजाक तो बनता ही है। आप समझिए डॉलर के मुकाबले रुपए होता है, लेकिन ये भाई साहब पाउंड को लिया है। अरे भैया, पाउंड का इससे क्या लेना देना अर्थव्यवस्था का? न जाने कौन से जाहिल स्कूल में पढ़े हैं ये लोग, इनको यही नहीं पता है कि डॉलर वर्सेस रुपए होता है दोस्तों, डॉलर वर्सेस पाउंड नहीं होता है। और शायद मोदी सरकार को बचाने के लिए दोस्तों ये लोग, आप सोचिए, गिरते रुपए को भी सही बता रहा है, डॉलर को मजबूत बता रहा है। तो फिर मनमोहन सिंह साहब के समय क्यों कहते थे प्रधानमंत्री के रुपए गिरता चला जा रहा है, देश की व्यवस्था खराब हो रही है? लेकिन आज जब खुद पीएम बन गए हैं तो गिरते रुपए में दोस्तों क्या ढूंढ रहा है? चमत्कार ढूंढ रहा है कि इसमें तो चमत्कार है, डॉलर तो महंगा हो रहा है। डॉलर तो तब भी महंगा हो रहा था, लेकिन तब आप मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, गृह मंत्रालय बौखलाया, राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस किया रद्द। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस को जो चीज मदद कर रही है उस हर चीज को बीजेपी मिटा देना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि जहां से भी कांग्रेस को फायदा हो रहा है, जहां से भी इनको डोनेशन मिल रहा है, उस चीज को खत्म कर दो, ताकि कांग्रेस के पास ना पैसा हो और ना ही पार्टी चुनाव लड़ पाए। देखिए दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि जो सत्ता में होता है उसके पास अपार धन होता है, और इस वक्त दोस्तों मोदी सरकार के पास अपार धन है, सरकारी खजाना है, क्योंकि इस वक्त देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि इस वक्त कांग्रेस के पास हालत इतनी अच्छी नहीं है। सब जानते हैं दोस्तों कि उगते सूरज की सब पूजा करते हैं, लेकिन यहां पर आपको बता दें, अब राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है गृह मंत्रालय ने। और दोस्तों तर्क ये दिया है कि राजीव गांधी जो राहुल गांधी के पापा थे, उनके फाउंडेशन में विदेशी फंडिंग हो रही है, यानी कि विदेश से इनके अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है। अब दोस्तों ये फाउंडेशन क्यों खोले जाते हैं? ताकि दोस्तों आपको बता दें, जो सरकार है या फिर जो पार्टी है उसकी मदद हो सके। जैसे कि आपने देखा ही है, जगह जगह प्रचार किए जाते हैं दोस्तों, भीड़ भड़ाका होता है, और पार्टी चलाने के लिए जाहिर सी बात है दोस्तों पैसे की जरूरत तो पड़ती ही है। बस इसीलिए दोस्तों बीजेपी बौखलाई हुई थी कि बीजेपी को चाहती है दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस को कहीं से भी मौका ना मिले, और इसीलिए दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला चुकी है, और बौखलाहट आप देखिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस ही रद्द कर दिया, क्योंकि दोस्तों इससे आर्थिक मदद हो रही थी कांग्रेस की, जो पैसों की जरूरत पड़ती है जाहिर सी बात प्रचार वगैरह के लिए, कार्यकर्ताओं को देने के लिए, दोस्तों गाड़ियों में पेट्रोल डीजल के लिए बहुत पैसा उठता है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस के पास जो ऐसा पैसा आता है उस चीज को मिटा देना चाहती है बीजेपी, ताकि जो कांग्रेस की पैसे की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके चौपट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, दिवाली से पहले दरगाह पर पहुंचे आरएसएस के नेता। लोग बोले अब दरगाह की याद आ गई, वरना दरगाहों को दोस्तों तोड़ा जा रहा था। आपको बता दें दोस्तों, आरएसएस की राजनीति हमेशा से मशहूर रही है। आरएसएस न देश की लड़ाई में साथ था, और ना ही दोस्तों देश आजादी में आरएसएस ने कोई साथ दिया। हमारे देश में दोस्तों पीएफआई को बैन कर दिया जाता है, लेकिन आरएसएस को नफरत फैलाने के लिए खुलेआम छोड़ा जाता है। और यही कारण है जो शफीकुर रहमान ने भी आरएसएस को बैन करने की बात कही थी। इनके साथ तमाम वो लोग दोस्तों जिन्होंने आरएसएस को बैन करने की बात कही। आपको बता दें पीएफआई पर यह आरोप लगा दिया गया कि ये लोग जो है विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, देश के लिए खतरा है, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पीएफआई के ऊपर लोगों ने सवाल उठाए। ठीक है, अगर आप पीएफआई को बैन कर रहा हो, ठीक है, अगर कोई नफरती भाषा का यूज करता है, लेकिन दोस्तों उन लोगों को अरेस्ट कर लेना और उन्हें जेल में डाल देना और ये कह देना कि इनके ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं, या फिर दोस्तों आप समझिए आरएसएस को खुली छूट दे देना नफरत फैलाने के लिए, खुलेआम वो लोग काटने मारने की बातें करते हैं और देश में नफरत का माहौल बनाते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि प्यार में शांति, अमन, प्यार, भाईचारे की बात होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इन चीजों को नजरअंदाज कर कर देश में नफरत फैलाई जा रही है, और इस नफरत फैलाने का जिम्मेदार कौन है ये आप बखूब जानते हैं। 2013 के बाद से देश की स्थिति ऐसी बिगड़ी कि देश में नफरत का माहौल बनने लगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस दोस्तों मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें।